एक दिन गौतम बुद्ध अपनी सभी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सभी शिष्य उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। वह सब चाहते थे कि बुद्ध आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। यह कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। अपने राज्य का जल्लाद जिसने बहुत से गुनहगारों को सजा दी थी, अपनी सेवा पूरी होने के बाद राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे लगता था कि वह एक पापी है। उसने बहुत लोगों की हत्या की है। उसका पश्चाताप करने के लिए क्या किया जाए, अपना सारा दिन इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन रोज की तरह ही ख्यालों में खोया हुआ अपना खाना निकाल रहा था। तभी दरवाजे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसने वहां जाकर देखा तो एक भिक्षु खड़ा था। उस भिक्षु को देख जल्लाद समझ गया कि वह काफी लंबी साधना के बाद उठा और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में यह आया कि जिंदगी भर तो मैंने सिर्फ हत्या पाप किया है, एक मौका मिला है पुण्य कमाने का, उसे किया जाए। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसे खाना खिलाया। भिक्षु ने भोजन करने के बाद जल्लाद से बातचीत करना शुरू किया। जल्लाद ने भिक्षु को सारी बात बताई कि वह क्या काम करता था, उसने कितने पाप किए हैं, कितनी हत्याएं की हैं। भिक्षु ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्या तुमने वह सभी हत्याएं अपने मर्जी से की हैं? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे मालिक का हुक्म मान रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें किसी भी तरह से सजा देने का। फिर भिक्षु ने कहा कि तुम गलत कैसे हो? तुम तो बस अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? फिर जल्लाद को एहसास हो गया कि उसने तो सिर्फ हुक्म पूरा किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भिक्षु द्वारा उपदेश देने के बाद जल्लाद का मन बिल्कुल शांत हो गया और उसने भिक्षु की कही हर बात को गहराई से समझा, अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। भिक्षु फिर वहां से विदा लेकर चले गए। जल्लाद भिक्षु द्वारा कहे हर उपदेश और शिक्षाओं को नियम से करने लगा और उसी राह पर चलने लगा जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। और इसके बाद बुद्ध ने कहानी को समाप्त किया। सभी शिष्य बुद्ध को बड़े हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कहानी समझ नहीं आ रही थी कि जिसने इतने लोगों की हत्या की है उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है। सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने बुद्ध के सामने प्रश्न ही रख दिया। तब बुद्ध ने कहा कि भिक्षु के उपदेशों से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था जिसे उसने बड़े ही ध्यान और शांत मन से होकर सुना था, समझा भी था और उसे लागू किया, जिस कारण उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था। अपना उपदेश देकर बुद्ध अंत में बोले कि बिना ज्ञान के हजारों शब्दों के उपदेश देना भी बेकार है, परंतु शांत मन से सुने उपदेश का एक शब्द भी ज्ञान देता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अपने हर कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से ही करना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने में ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि हमें मोक्ष तक ले जाता है। यानी आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।